हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम क्लास 12 ज्योग्राफी के स्टूडेंट का टर्म 2 का कंप्लीट मैप वर्क करने वाले हैं। इस एक वीडियो में हम आपका पूरा मैप वर्क कर लेंगे। इस वीडियो के बाहर आपको मैप वर्क में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, छोटा सा ही आपका मैप वर्क है। 5 नंबर में आपको मैप वर्क आना है और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत ही छोटी छोटी चीजें दी गई है। ये जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से लिया है, तो आपको इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं होगा। जो आपका मैप वर्क आना है वो कौन सी बुक से आएगा? वो आएगा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से ही आपका मैप वर्क है टर्म 2 में। और उसमें भी जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें से हमें कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को मार्क करना है, एंड देन जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला है उसकी हमें एक दो पॉइंट हमें उसे मार्क करना है। तो बस इतना सा आपका मैप वर्क का सिलेबस है। कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें आपको लोकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कम से कम क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 2 से 3 बार अगर आप लोग मैप वर्क की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 5 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। या ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो छोटा सा सिलेबस है, मैप वर्क की प्रैक्टिस जरूर करना है और इस वीडियो के बाहर आपको कहीं और मैप वर्क का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कहीं कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके इन सभी को मार्क करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो आप लोग इंडिया का पॉलिटिकल मैप साथ में लेके बैठे। कौन सा? इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको साथ में लेके बैठना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया के पॉलिटिकल मैप में हमें मार्क करना है आयरन ओर माइंस। और आयरन ओर माइंस भी आपकी बुक में बहुत सारी माइंस दी है, लेकिन सीबीएसई ने हमें सिर्फ 4 माइंस के बारे में बोला है, ठीक है। मयूरबांज, बेलाडेला, रत्नागिरी एंड बेलारी, ठीक है। ये 4 माइंस को ही हमें मार्क करना है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। बाकी जितने भी आयरन ओर माइंस हैं उनको अभी आप भूल जाएं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, मार्क द आयरन ओर माइन सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन सी आयरन ओर माइन है? रत्नागिरी है। तो आप लोग यहाँ पे रत्नागिरी को मार्क करोगे, ठीक है, कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में हमने यहां मार्क कर दी, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं बोला जाएगा प्लॉट द रत्नागिरी। आपसे हमेशा स्टेट में ऐसा पूछा जाएगा, मार्क द आयरन ओर माइन सिचुएटेड इन ओडिशा। तो आप लोग चले जाओगे, आप मयूरबांज को यहाँ पे ओडिशा में यहाँ पे मार्क कर दोगे, ठीक है। मार्क द आयरन ओर माइन लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया बेलाडेला। तो ये छत्तीसगढ़ के साउथ में यहाँ पे ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे बेलारी, बेलारी कहाँ पे? बेलारी यहाँ पे हो गया कर्नाटका में, ठीक है। तो कर्नाटका में बेलारी हो गया। तो ये रहा कुछ आपका मैप वर्क, ये रही कुछ आपकी इस तरीके से प्लॉटिंग। जो मयूरबांज है वो है उड़ीसा में, जो बेलाडेला है वो छत्तीसगढ़ के साउथ में है, रत्नागिरी को थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, रत्नागिरी यहाँ पे है महाराष्ट्र, देन बेलारी कहाँ पे? बेलारी है कर्नाटका में। तो आपको 4 आयरन ओर माइंस को यहाँ पे प्लॉट करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट कौन सी माइन को बोला है? नेक्स्ट यहां पे बताई है मैंगनीज माइन। और मैंगनीज माइंस में हमें सिर्फ 2 माइंस को प्लॉट करना है। एक हो गया बालाघाट और दूसरा हो गया शिवमोगा। बालाघाट कहां पे है? बालाघाट यहां पे हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। शिवमोगा कहां पे? शिवमोगा यहां पे हो गया कर्नाटका में, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा मार्क द मैंगनीज माइन लोकेटेड इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में शिवमोगा। आपको सिर्फ जो सीबीएसई ने जो माइंस जो आपको दी है सिर्फ वही पूछी जाएगी, इसके अलावा आपसे कोई और माइंस नहीं पूछी जाएगी। तो आपकी बुक में बहुत सारी माइंस है, तो आप उनके पीछे मत जाना। जो सीबीएसई के जो सर्कुलर में मेंशन है, जो माइंस में इस वीडियो में मार्क करवा रहा हूँ सिर्फ वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाहर कोई भी आपसे मैप वर्क में सवाल नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बालाघाट कहां पे हो गया? बालाघाट मध्य प्रदेश में। शिवमोगा कहां हो गया? शिवमोगा हो गया कर्नाटका में, ठीक है। तो ये रहा हमारा बालाघाट और ये रहा हमारा शिवमोगा। क्लियर है? ये कौन सी माइंस है? ये हो गई हमारी मैंगनीज माइंस। क्लियर? नेक्स्ट हो गया कॉपर माइंस। कॉपर माइंस कहां पे? खेतरी कहां पे है? खेतरी है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में यहां पे हमें खेतरी देखने को मिलता है। देन हजारीबाग और सिंगुम कहां पे है? ये दोनों यहां पे झारखंड में, यहां पे हजारीबाग और यहां पे सिंगुम, ठीक है। और खेतरी यहां पे हमें राजस्थान में देखने को मिला है।
ठीक, तो कॉपर माइंस में खेतरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों हमें झारखंड में देखने को मिली है। ठीक है, तो खेतरी इज लोकेटेड इन राजस्थान और हजारीबाग और सिंघुम दोनों हमें झारखंड में हमने यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी माइंस बताई गई है, बॉक्साइट माइंस। अब बॉक्साइट माइंस कटनी, बिलासपुर, कोरापुट। सो मार्क द बॉक्साइट माइन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भैया यहाँ पे कटनी, यहाँ पे है कटनी, तो यहाँ पे हमने कटनी मार्क कर लिया। मार्क द बॉक्साइट माइन लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है भैया बिलासपुर। मार्क द बॉक्साइट माइन लोकेटेड इन ओडिशा, तो ओडिशा में है यहाँ पे कोरापुट। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों स्टेट में जो नेबरिंग स्टेट एक दूसरे के, इन तीनों में हमें बॉक्साइट माइंस देखने को मिली है, यहाँ पे कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट। क्लियर है, कोरापुट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्लियर है, चीज समझ में आ गई। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोल माइंस। कोल माइंस में है रानीगंज, नवेली, झारिया एंड बोकारा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे मैप पर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नवेली। यहाँ पे क्या है, ये लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस है। कौन सी है, लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस। तो आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि मार्क दी कोल माइन लोकेटेड इन तमिलनाडु, इसकी जगह आपसे ये पूछा जाएगा कि मार्क द लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस इन इंडिया। तो ये यहाँ पे नवेली यहाँ पे है तमिलनाडु में, तो आप इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइन, लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइन है नवेली और ये है तमिलनाडु में। क्लियर है। देन रानीगंज कहाँ पे, रानीगंज हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में, तो रानीगंज हमारा हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, देन आ गया झारिया एंड बोकारो, तो झारिया एंड बोकारो कहाँ पे, ये दोनों झारखंड में। तो ये देखो, ये हो गया नवेली, ये झारिया, बोकारा एंड यहाँ पे रानीगंज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइन है, इट इज ए लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइन इन इंडिया। क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। देन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो गया ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी में मथुरा सबको पता है, मथुरा कहाँ पे, मथुरा हमें यूपी में देखने को मिलता है। जामनगर कहाँ पे, जामनगर हमें देखने को मिलेगा गुजरात में। ठीक है, एंड बरौनी इंडस्ट्रीज हमें कहाँ देखने को मिलेगी, वो हमें यहाँ बिहार में देखने को मिलेगी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये रहा हमारा मथुरा, जामनगर एंड बरौनी इंडस्ट्री, मथुरा, जामनगर एंड बरौनी इंडस्ट्रीज। क्लियर है। इसी के साथ में आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क यहाँ पे होगा खत्म। अभी मैप वर्क बचा है, लेकिन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, सो देखो, अगर आप सिलेबस को बहुत ध्यान से देखोगे तो सिलेबस में बहुत कम माइंस है, बहुत मतलब अगर आप लोग देखोगे तो ऑयल रिफाइनरी बहुत सारी है। इसमें आपसे आसाम की ऑयल रिफाइनरी के बारे में सीबीएसई नहीं पूछेगा, सीबीएसई आपसे सिर्फ मथुरा, जामनगर, बरौनी इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए कोल माइंस, तो कोल माइंस में सिर्फ इन 4 कोल माइंस के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा सीबीएसई कोई दूसरी कोल माइंस के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक सब, एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करते थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 इंपॉर्टेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दिल्ली से ये आया मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से आया मुंबई, मुंबई से यहाँ पे चेन्नई, एंड चेन्नई से यहाँ पे गया ये, चेन्नई से यहाँ पे गया कोलकाता, एंड कोलकाता से कहाँ पे गया, कोलकाता से वापस यहाँ पे आ गया दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये इनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि मार्क द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आपसे ऐसा पूछा जाएगा द सदर्न मोस्ट सिटी लोकेटेड इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज, तो सदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है, यहाँ पे चेन्नई हो गई, यहाँ पे चेन्नई हो गई सदर्न मोस्ट सिटी, तो ये यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, समझ में आ गया। आपसे ये पूछा जा सकता है द ईस्टर्न सिटी ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज, ये यहाँ पे हो गया। आपको डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखनी है, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन तो पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको ध्यान रखना है, इन डायरेक्शन को ध्यान रखना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट सिटी कौन सी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, तो वो हो गया दिल्ली, ठीक है। वेस्टर्न सिटी कौन सी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, तो वो हो गया मुंबई। आपसे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसको ध्यान रख लेना। क्लियर है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बताया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ये ईस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, तो नॉर्थ में श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आ रहा है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, फिर यहाँ पोरबंदर से लेके सिलचर। सिलचर कहाँ पे, आसाम में है, आसाम के यहाँ पे है एकदम, यहाँ इस वाली जगह पे, ठीक है। आसाम में यहाँ पे है सिलचर, ठीक है, आसाम में है, और पोरबंदर गुजरात में। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे झांसी के आसपास होता है, ठीक है, यहाँ पे झांसी में होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का इंटरसेक्शन, ठीक है। क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का इंटरसेक्शन हो रहा है झांसी में। क्लियर है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो श्रीनगर है, यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पोरबंदर, वहाँ सिलचर, सिलचर आसाम में है, पोरबंदर गुजरात में, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं श्रीनगर एंड यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया कन्याकुमारी, ठीक है। द नॉर्दर्न पॉइंट इन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज श्रीनगर। तो आपसे यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मार्क करो, आपसे यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो आपको इन जगहों को ध्यान रखना है, साथ ही साथ इनका इनका इंटरसेक्शन ध्यान रखना है, जो कि झांसी में हो रहा है। और झांसी कहाँ पे है, झांसी यूपी में है, ठीक है, झांसी यूपी में है, यूपी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। क्लियर है? इसी के साथ आपका मैप वर्क होता है समाप्त। देखो मैप वर्क में है ना, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन मैप वर्क इतना ज्यादा नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओ, ठीक है। मैप वर्क इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओ। अगर हम लोग सीबीएसई का हमारा सर्कुलर देखेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा मैप वर्क है, हमें यहाँ पे 6 माइंस को मार्क करना है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को मार्क करना है, ठीक है। सिर्फ इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी से मैप वर्क करना है। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 2-3 बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 2-3 पॉलिटिकल मैप रखो और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, ट्रस्ट मी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। बस इस वीडियो को देखने के साथ साथ 2-3 बार देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। कोई भी आपको कितना बता दे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो हमारा होता है इसी के साथ मैप वर्क खत्म। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके ज्योग्राफी का टर्म 2 का सिलेबस 100% कंप्लीटेड है। साथ ही साथ आपको और क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे मसाला रिवीजन वगैरह भी मिल रहा है। मसाला रिवीजन में क्या है, इसमें हर चैप्टर को हम मात्र 20-20 मिनट में समझ रहे हैं, तो आपके लिए क्विक रिवीजन है। अगर आपने मसाला रिवीजन वगैरह नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। मैप वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सैंपल पेपर मैंने आपको करवा दिया है। अब और क्या बचा है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर टर्म 2 का 100% आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीटेड है। कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, यूट्यूब पे उसे सर्च कीजिए, ठीक है। सब सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से अवेलेबल है, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, 1 शॉट रिवीजन हो, मसाला रिवीजन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मैप वर्क हो, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीटेड है 100%। सो मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बार यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। कहाँ से करोगे ऐप डाउनलोड, प्ले स्टोर पे जाओगे, मैग्नेट ब्रेन्स डालोगे, ऐप आ जाएगा और डाउनलोड कर लो, वहाँ से वीडियोज़ को देखो। अब आप बोलोगे सर ऐप डाउनलोड नहीं करना, तो गूगल पे चले जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिखना, सर्च पर क्लिक करना, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे जिस चीज़ की पढ़ाई करनी है उस चीज़ पे चले जाना। फिलहाल मुझे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की
करनी है, उसमें मुझे क्लास 12 की करनी है, तो क्लास 12 पे टच करने के बाद यहाँ पे क्लास 12 का ज्योग्राफी आ गया। क्लास 12 ज्योग्राफी पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग टच करोगे और यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस नजर आने लगेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। सो इट इज अप टू यू, यूट्यूब से कंफर्टेबल हो तो यूट्यूब से पढ़ो, और अगर यूट्यूब से नहीं पढ़ना है तो ऐप और वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम कंप्लीट फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो एनटीएससी हो, चाहे K-12 सेगमेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, IIT नीट हो, कंप्लीट फ्री एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।